बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मैं कौन हूँ। देखिए, मेरा नाम क्या है, मोहम्मद सादिक हसन। ठीक है। और मैं 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। अच्छा, देखिए, आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आज की पहली क्लास होगी ना हमारी, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम ना सीवीएस की एनाटॉमी पढ़ेंगे कि सीवीएस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं। ठीक है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें हम आज ही लेक्चर के अंदर देखेंगे। ये आज की और कल की जो क्लास होगी ना, ये बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। इसके अंदर कोई भी वो नहीं होगा, मतलब हम उससे वो चीजें नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि कैसे क्या यूएसएम स्टेप 1 को भी फॉलो नहीं करेंगे आज को और कल को। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे से जो अगली क्लासेस होंगी उनके अंदर हम क्या करेंगे, यूएसएम स्टेप 1 की बुक जो है उन्हें फॉलो करेंगे। ठीक है। समझ लगा किस बात की। अच्छा, अब देखिए, उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। अच्छा, एक दो बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो मैं पहले बता लूँ। ठीक है, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ, बात ये है कि अगर ना आपने मैसेज करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर ना मैसेज का ये देखें, यहाँ पे ना मैसेज का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आप यहाँ पे टाइप करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर आपको समझ लग रही है किसी टॉपिक की, आपको समझ नहीं लगी, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ लग गया तो आप ओके का वैसे कर सकते हैं, अगर आप कर दें तो। ठीक है, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ लग रही है। अब हम इससे आगे मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, स्टार्ट लेंगे हम आज की क्लास को कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हमारा सीवीएस सिस्टम क्या चीज होती है, किस ब्लॉक का नाम होता है हमारा सीवीएस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, देखें, जो हमारा सीवीएस सिस्टम है ना, इसको ना हम एक और जबान में ना सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। फिर इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम या सीवीएस सिस्टम से क्या मुराद है। ठीक है। अच्छा, देखिए, अच्छा, तो आपके पास इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो आप इसका दूसरा नाम क्या रखते हैं, इसको हम दूसरा नाम इसका क्या नाम होता है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम या सीवीएस सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक है। अच्छा, देखिएगा, अब आपसे कोई ये पूछे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या चीज कहेंगे कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो आपने इसकी डेफिनेशन ये रखनी है, लिखनी है कि ये क्या है, ये एक नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें हमारा एक हार्ट इंक्लूड होता है और हमारी ब्लड वेसल्स इंक्लूड होती हैं। वो क्या करती हैं, वो एक मतलब है पूरी बॉडी के अंदर जो है ना, ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म चलाती है। ठीक है, क्या करती हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ये क्या है, अ सिस्टम। ये क्या चीज है, अ सिस्टम। ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, आ सिस्टम इन विच देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ थिंग्स। कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक जगह से एक चीज को उठा के ब्लड के जरिए एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। और वहां से कोई वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उठा के किधर लेके आया जाता है, किधर दिल के पास ले आया जाता है या लंग्स के पास, या जिधर जिधर लेके जाना होता है उधर उधर लेकर जाते हैं। समझ लगी इस बात की, कि देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, तो आपने वो देखना है। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसके अंदर हमारे टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। टोटल क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये तीन चीजें मिला के हमारा क्या बनाती हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बनाती है। अच्छा, अब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में पहला चीज क्या है, कार्डियो। तो कार्डियो हम किस चीज को कहते हैं, कार्डियो हम कहते हैं हमारे दिल को। तो आप इसमें पहली चीज क्या याद रखेंगे, कि इसमें क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। इसमें हमारा एक चीज क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज आपने यही याद रखनी है, वो होती है हमारी वेसल्स होती हैं। वो हमारी क्या होती है, वेसल्स होती हैं। अब जो हमारी वेसल्स है ना, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ये आपके पास 3 तरह की होती है। हमारे पास वैसे 5 तरह की होती है, पर अभी इस लेवल तक के लिए आप कितनी तरह की याद रख लें, 3 तरह की। जब हम फुल डीप अनाटमी पढ़ेंगे ना, प्रॉपर अनाटमी पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बाकी 2 किस्म की भी लिखवा दूंगा। बल्कि मैं आपको 5 की 5 ही लिखवा देता हूँ, आप 3 फिलहाल याद रख ले। बाकी जो 2 हैं उनका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अच्छा, अब जो आपकी वेसल्स है, इन वेसल्स में पहली वेसल कौन सी होती है, ठीक है, एक होती है आपकी आर्टरी। एक क्या होती है, आपकी आर्टरी होती है। दूसरी क्या होती है आपकी, दूसरी होती है आपकी क्या, आर्टीरियोल होता है। दूसरी क्या होती है, आर्टीरियोल होता है। तीसरी क्या चीज होती है आपकी वेसल्स के अंदर, ठीक है, वो होती है आपकी क्या, कैपिलरीज। वो क्या होती है आपकी, कैपिलरीज होती है। अच्छा, चौथी चीज क्या होती है, चौथी चीज आपने कहना है वो होती है हमारी वेन्यूल्स होते हैं। और पांचवी चीज आप क्या, आपके पास क्या होगी, आपने कहना है कि वो हमारी क्या होती है, वेन्स होती हैं।
वो क्या होती है, हमारी वेन्स होती हैं। समझ लगी इस बात की। अब देखें, अब आर्टरी की डेफिनेशन क्या है, अब आपने ना यहाँ पे फिलहाल 3 याद रखनी है, बाकी ये कैपिलरीज, वेन्यूल्स और आर्टीरियोल्स का कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ओवरफ्लो ना हो जाए। अब देखें, आर्टरी की तारीफ क्या होगी, तो आर्टरी की तारीफ आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा, बल्कि नहीं, आप पहले तीसरा कंपोनेंट पढ़ लें, फिर हम उसके बाद आर्टरी के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखिए, हमारा कंपोनेंट नंबर 1 क्या था, हमारा हार्ट था, कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पहली चीज क्या होती है, हमारा हार्ट होता है, जो कि उसके आगे हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। फिर क्या होती है, हमारी वेसल्स होती हैं, वेसल्स में हमारी आर्टरी होती है, आर्टीरियोल होता है, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वेन्यूल्स होते हैं और वेन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, और आपका तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज आपने याद रखना है, वो होता है हमारा ब्लड होता है, वो क्या होता है, हमारा ब्लड होता है, ठीक है। अब इन 3 चीजों से मिला के क्या बनता है, हमारा हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनता है। इन 3 चीजों को मिला के हमारा क्या बनेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनेगा। पहले हम आर्टरीज के बारे में और ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे, जो क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपके पास जो आर्टरी होती है उसकी आप डेफिनेशन क्या करेंगे, तो आप आर्टरी की क्या डेफिनेशन करेंगे, तो आर्टरी की डेफिनेशन आपने ये करनी है कि एज एक आपके पास ना, आप 11वीं 12वीं में 9वीं 10वीं के अंदर एक तारीफ पढ़ते आए होंगे कि आर्टरी वो बला होती है, वो चीज होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पर आप आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या होती है, हमारे पास दो तीन आर्टरीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारी आर्टरी की तारीफ गलत हो जाती है, जो हम करते हैं कि आर्टरी क्या होती है, जो कि एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। पर हमने अब मॉडिफाइड तारीफ, न्यू तारीफ क्या डिजाइन की है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये वो ब्लड वेसल है, ये क्या है, ये हमारी वो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, इट इज अ ब्लड वेसल विच विच कैरी विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये हमारी ऐसी ब्लड वेसल है जो हमारे खून को दिल से दूर लेके जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आर्टरी कहते हैं, ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। कि ये एक हमारे पास ऐसी ब्लड वेसल है जो क्या करती है, हमारे खून को, हमारे ब्लड को हमारे दिल से दूर लेके जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये क्या होती है, हमारी आर्टरी होती है। समझ लगी इस बात की। अब हम दूसरी बात करते हैं कैपिलरी की। आपके पास कैपिलरी जो होती है इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो कैपिलरी के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि ये क्या होती है, ये एक सिंगल लेयर्ड क्या होती है, ये एक सिंगल लेयर्ड ब्लड वेसल होती है, जो कहाँ पे होती है, जो हमारे क्या करती है, जिसका काम क्या होता है, जो हमारे क्या है, फ्लूइड को एक्सचेंज करवाती है, ठीक है। तो आपने आपने क्या तारीफ याद रखनी है इसकी, तो आपने तारीफ ये याद रखनी है कि हमारी जो कैपिलरी है ये क्या है, ये सिंगल लेयर्ड, ये क्या है, सिंगल लेयर्ड ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है आर्टीरियोल और वेनियोल के दरमियान में, और जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि वो क्या करवाती है, वो चीजों के एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, जो किसके अंदर आती है, फ्लूइड के एक्सचेंज के अंदर, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे काम कहाँ पे होते हैं, हमारे कैपिलरी लेवल के ऊपर। समझ लगी इस बात की कि ये क्या है, ये एक सिंगल लेयर्ड ब्लड वेसल है, ठीक है, थिन सी, छोटी सी, जो क्या करती है, जो हमारे क्या है, फ्लूइड को एक्सचेंज करवाती है। अब इसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, तो तीसरी चीज में आपने क्या याद रखना है, वो होती है हमारी वेन होती है, वो क्या होती है, हमारी वेन होती है। अब हमारी वेन से क्या मुराद है, तो वेन से आपने क्या डेफिनेशन करनी है, वेन की डेफिनेशन आपने ये करनी है कि ये हमारी वो ब्लड वेसल है जो क्या करती है, हमारे ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ लेकर आती है। तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे कि ये क्या होती है, हमारी वेन होती है। तो वेन की डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या है, ब्लड वेसल, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड टुवार्ड्स हार्ट, विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, कि जो हमारे दिल की तरफ हमारे खून को लेकर आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हमारी, उसे हम अपनी वेन कहते हैं। समझ लगी इस बात की। अब ये तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये आपने 11वीं 12वीं में पहले भी पढ़ा होगा। अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारा ब्लड क्या होता है, तो ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड है, ब्लड एक फ्लूइड है जो हमारे क्या है, जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की ब्लड वेसल्स के अंदर और दिल के अंदर रन करता है, दिल के अंदर भागता है, ठीक है, इनके अंदर ये घूमता है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाता। ब्लड हमारा होता ही वही है जो हमारा क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर और हमारी कार्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है। अगर वो इसके बाहर चला जाए तो वो फिर कोई और चीज बन जाती है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन जाता है, ना कि आपका ब्लड रहता है। तो आपने क्या याद रखना है कि हमारा जो ब्लड होता है ये क्या चीज होती है, तो ब्लड के से आप क्या डेफिनेशन करेंगे कि ब्लड क्या है, ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो रन करता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर और हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो ये थी ये हमारे हमारा जो टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसका पार्ट 2 था और पार्ट 3 था। अब हम इसका मेन पार्ट जो हमारा हार्ट होता है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, इसके ऊपर आते हैं। तो देखिएगा, अब हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट, इसकी आपको क्या पता होना चाहिए, तो हार्ट का आपको पता है ना, दिल, इसको हम क्या कहते हैं, उर्दू जबान में दिल कहते हैं। अब जो हमारा दिल है, हार्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा हार्ट है ये तो हम इंग्लिश में कहते हैं,
अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसका क्या है, इसका मतलब है लैटिन लैंग्वेज में, हमारे डॉक्टरों की जबान में क्या लफ्ज है, तो आप इसे पता है क्या कहते हैं? इसे आप कोर कहते हैं, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, ठीक है। ये आपको भी याद रखना चाहें तो रख लें, अदरवाइज इसकी इतनी ज्यादा खास जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आगे आपने क्या देखना है? आगे आपने ये देखना है कि हार्ट की आप डेफिनेशन क्या करेंगे। तो हार्ट की डेफिनेशन आपने ये क्या करनी है कि हार्ट जो होता है ना, ये क्या होता है? ये एक क्या, एक होल ऑर्गन है, ये खाली ऑर्गन है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये एक खाली ऑर्गन है। तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि हार्ट क्या है? इट इज अ होल ऑर्गन। जो हमारा हार्ट होता है ये क्या होता है? हमारा जो दिल होता है ये क्या होता है? एक होलो ऑर्गन होता है, जो अंदर से खाली होता है, जो अंदर से क्या होता है? खाली होता है, ठीक है। एंड इट पंप्स ब्लड, और ये क्या करता है? ये हमारी मशीन होती है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की मेन मशीन है, जो क्या करती है? जो एक ब्लड को पूरी जिस्म के अंदर क्या करती है? सर्कुलेट करवाती है। तो इसे हम क्या, इस तरह इस ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? उस ऑर्गन को हम हार्ट करवाएंगे, हार्ट कहेंगे कि ये हमारी वो मेन मशीन है जो हमारे ब्लड को पंप करती है, ठीक है। एंड इट पंप्स ब्लड, पंप्स ब्लड इन आवर बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगी? हमारे ब्लड को क्या करेगी? इन आवर बॉडी। तो हमारी ये बॉडी के अंदर क्या कर देगी? हमारे हमारे ब्लड को क्या करेगी? पंप करेगी। समझ लगी इस बात की? अच्छा, अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने हार्ट का पढ़ा कि हार्ट क्या एक होलो ऑर्गन है, जो क्या करता है? जो हमारा क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारा हार्ट जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब जो हमारा हार्ट है इसका स्ट्रक्चर क्या है? एक तो मैं आपको पहले एक अपनी मतलब है, एक मतलब 2D पिक्चर बना के दिखाऊंगा, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक सी पिक्चर बनाऊंगा। फिर उसके बाद हम ना ऐप के ऊपर जाके ना, एक अनाटमी के ऐप के ऊपर आपको हार्ट की 3D पिक्चर दिखाऊंगा। तो 2D पिक्चर अगर दिखाएं तो हमसे कोई ये पूछे कि हमारा जो हार्ट है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर में आपने क्या याद रखना है कि हमारे हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, हमारा जो जो दिल है इसके खाने कितने होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं। तो हार्ट के पास टोटल कितने चैम्बर होते हैं, आपने क्या बताना है कि हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? टोटल 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के पास कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर है ना, 2 ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, 2 नीचे वाले चैम्बर होते हैं। तो अगर हम एक छोटी सी पिक्चर बनाए, ठीक है, एक डब्बा सा बना ले, ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या है, इसको हम क्या कर लेते हैं? ये सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है? ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अगर हम हार्ट के क्या करें? हार्ट के हम 4 खाने बना ले, हार्ट के क्या कर ले? 4 खाने बना ले, हार्ट के क्या कर ले? 4 खाने बना ले। तो हमारा जो ऊपर वाले 2 खाने हैं, जो अपर वाले 2 खाने हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? एट्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एट्रिया, ठीक है। एट्रिया या एट्रियम कहते हैं, ठीक है। एट्रियम लिख लें, एट्रिया लिख लें, जो आपको दिल करे, ठीक है। अच्छा देखें कि क्या है, आपका जो ऊपर वाले खाने हैं, अपर वाले 2 पार्ट्स हैं, ऊपर वाले जो 2 खाने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। जबकि जो नीचे वाले 2 होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारे वेंट्रिकल्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारे वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब देखिए, जो ऊपर वाला है एक राइट साइड पे होगा, एक लेफ्ट साइड पे होगा। एक नीचे वाला जो होगा वो राइट साइड पे होगा, एक लेफ्ट साइड पे होगा। तो ऊपर वाला ये क्या है? देखिए ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? राइट एट्रियम। आर ए से क्या मतलब है कि ये क्या है? राइट एट्रियम है, ठीक है। नीचे वाला क्या है? हमारा राइट वेंट्रिकल है। नीचे वाला क्या है? हमारा राइट वेंट्रिकल है। और दूसरे क्या है? हमारे लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। इतने तक आपको समझ लग गया? ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट पढ़ाया आपको, ताकि आपको समझ लगे कि हार्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखें, अब इसके बाद हमने और क्या बात याद रखनी है? और हमें ये बात याद रखनी है कि ये हमारा जो दिल होता है ना, इसके अंदर ये जो हमारे हमारे एट्रिया है, हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इनके अंदर रब्त होता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड होता है इनके अंदर एक दूसरे से क्या करता है? एक खाने से दूसरे खाने के अंदर जाता है। तो अब हमने वो देखना है कि हमारा जो ब्लड है, ये हमारा जो खून है, ये हमारे राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। तो यहाँ पे कोई दरवाजा होगा ना, तो वो दरवाजा क्या होता है? तो आपने उस दरवाजे के बारे में क्या याद रखना है? देखिएगा कि हमारा जो दरवाजा होता है ना, किसके दरमियान? हमारे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। तो उसे हम क्या कहते हैं? जो हमारा राइट एट्रिया है और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो हमारा दरवाजा होता है ना, देखिए ये क्या है? हमारा राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एक हमारा क्या है? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, जो हमारा राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, हमारा खाने के दरमियान जो हमारा वाल्व होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं। इसे जो मैं दरवाजा कह रहा था ना, इसे हम क्या कहते हैं? वॉल्व कहते हैं। तो ये वाल्व क्या होता है हमारा? इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है। इसकी मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा, अभी आप इसको इतना यकीन रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लेफ्ट साइड पे हमारा प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि ये क्या हमारा? ये है हमारा मिट्रल वाल्व। ये क्या है? हमारा मिट्रल वाल्व। इसे हम क्या कहते हैं? हमारा मिट्रल वाल्व कहते हैं। समझ लगी इस बात की? अच्छा, इसके बाद आगे क्या याद रखना है? आगे आपने ये याद रखना है कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल जो है, इससे एक हमारी ब्लड वेसल, एक हमारी आर्टरी निकल रही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में आगे जाके पढ़ते हैं, थोड़ा सब्र कर लीजिएगा, बस अभी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। देखिए,
एक क्या है, ये एक इससे ब्लड वेसल निकल रही है आगे, और एक इससे ब्लड वेसल निकल रही है, एक इससे ब्लड वेसल निकल रही है राइट साइड से, और एक लेफ्ट साइड से। अब जो हमारी राइट साइड से ब्लड वेसल निकल रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ये देखें, हमारा क्या था, हमारे चार चैम्बर है टोटल। एक क्या है हमारा राइट एट्रियम है, एक हमारा क्या है लेफ्ट एट्रियम है, जो ऊपर वाले दो खाने हैं, ठीक है। अच्छा, जो नीचे वाले दो खाने हैं वो क्या है हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के दरमियान जो आपस में रब्ता होता है, ठीक है, जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान रब्ता होगा, उसे उसके दरमियान जो दरवाजा होगा, जो वाल्व होगा, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जबकि हमारा जो लेफ्ट साइड पे वाल्व प्रेजेंट होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान, उसे हम क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि जब हमारा ब्लड हमारे दिल से बाहर निकलता है, तो राइट साइड से जिस आर्टरी के अंदर, जिस ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं हमारी पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हमारी पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो हमारा लेफ्ट साइड पे हमारी ब्लड वेसल निकल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, हमारी अयोटा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हमारी अयोटा कहते हैं। समझ लगी इस बात की। अच्छा, अब इन दोनों जगह के दरमियान जो वाल्व होगा, उस वाल्व को हम क्या कहते हैं। देखिए ये यहाँ पे वाल्व है ना, इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, इन दोनों वाल्व को मिला के हम सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। पर अगर हम इन दोनों को अलग अलग पढ़े, तो अलग अलग इनका नाम क्या होगा, तो आपने अलग अलग इनका नाम क्या याद रखना है, कि हमारा जो ये है क्या, हमारा जो राइट साइड पे है, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने आगे क्या याद रखना है, कि जो हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं हमारा कौन सा वाल्व, इसे हम अयोटिक वाल्व कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अयोटिक वाल्व कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अयोटिक वाल्व कहते हैं। समझ लगी इस पर। अब दोबारा एक बार 1 मिनट के अंदर रिकैप देता हूँ कि ये क्या चीज है, कि आपके क्या टोटल चार चैम्बर है। आपका हार्ट जो है एक होलो ऑर्गन है, जो दिल जो क्या करता है, खून को पंप करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, चार खाने होते हैं, दो ऊपर वाले और दो नीचे वाले। जो राइट साइड के ऊपर वाला होगा उसे हम राइट एट्रियम कहेंगे, जो राइट साइड के नीचे वाला होगा उसे हम राइट वेंट्रिकल कहेंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रिया होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। अब इन दोनों के दरमियान जो वाल्व्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक को हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे, एक को मिट्रल वाल्व कहेंगे, एक को पल्मोनरी वाल्व और एक को एओर्टिक वाल्व। यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अब हम इसे आगे देखते हैं कि इससे आगे और क्या देखना है आपने। अच्छा, अब देखें, अगर ना हम इन सारे जो हमारे ये जो सारे चैम्बर्स हैं, अगर ये हमारे सारे चैम्बर्स हैं, इनको हम अलग अलग देखें, तो हमारा सबसे पहला कौन सा है, हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि राइट एट्रियम क्या ब्लॉक का नाम है, देखिएगा, राइट एट्रियम। अच्छा, जो हमारा राइट एट्रियम है, ये क्या है, ये हमारा सबसे ऊपर वाला खाना है, सबसे पहला खाना है, ठीक है, राइट साइड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई हमसे ये पूछे कि राइट एट्रियम का मतलब स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि राइट एट्रियम के अंदर पता क्या होता है, हमारी बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है, वो सारा ब्लड आपका कहाँ पे आएगा, तो आपने क्या याद रखना है, वो हमारा राइट एट्रियम के अंदर आएगा। तो आपने क्या कहना है कि होल बॉडी, आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, ठीक है, होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी का जो होल बॉडीज, होल बॉडीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन कम है, ठीक है, कम कम्स इनटू राइट एट्रियम, ठीक है, इनटू इट। हमारा जो राइट एट्रियम है, पूरी बॉडी से जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ पे आता है, हमारा राइट एट्रियम के अंदर आता है। अब वो आपने ब्लड वेसल्स याद रखनी है कि कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है जो हमारे राइट एट्रियम के अंदर आकर ड्रेन होती हैं। तो आपने क्या क्या याद रखना है कि वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ऐसी ब्लड वेसल जो हमारे राइट एट्रियम के अंदर क्या है, खून को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। वो आपकी कौन सी ब्लड वेसल होती हैं, तो आपने क्या याद रखना है, एक होती है आपकी सुपीरियर वेना केवा होती है, ठीक है, एक क्या होती है आपकी सुपीरियर वेना केवा होती है, और एक क्या होती है आपकी इंफीरियर वेना केवा होती है। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। वेना केवा, अच्छा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का क्या मतलब है। देखिए, जो आपकी दिल से ऊपर आपके जो बाजू है, आपका जो सर है, यहाँ से जितना भी ब्लड जो यूज हो जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये सारा कौन लेके आती है, ये लेके आती है आपकी सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा के बारे में आप क्या याद रखेंगे, कि ये क्या है, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अबव हार्ट, कि हार्ट के ऊपर जितनी भी ब्लड वेसल्स है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी, उधर से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। जबकि इंफीरियर वेना केवा क्या है, कि ये आपके हार्ट से नीचे, आपके दिल के लेवल से नीचे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आपके दिल की तरफ कौन सी ब्लड वेसल लेके आती है, तो आपने क्या याद रखना है, वो होती है आपकी इंफीरियर वेना केवा होती है, ठीक है। क्या होती है, इंफीरियर वेना केवा होती है। समझ लगी इस बात की। अच्छा, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हमारे राइट एट्रियम के बारे में बात कर रहे थे, कि जो क्या करता है, जो हमारी पूरी बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है अपने अंदर। और उसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी दो ब्लड वेसल्स आती हैं, तो आपने क्या कहना है, एक होती है हमारी सुपीरियर वेना केवा होती है, और दूसरी क्या होती है, हमारी इंफीरियर वेना केवा होती है। समझ लगी इस बात की। अच्छा,
अब इसके बाद आगे आपने क्या देखना है, आगे आपने ये देखना है कि हमारा जो राइट एट्रियम है ना, ये हमारे दिल का कौन सा बॉर्डर बनाता है। तो आपने इसके बॉर्डर के लिए क्या याद रखना है, ये जो हमारा राइट एट्रियम है, ये क्या बनाता है, राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट बनाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि राइट एट्रियम, आप क्या लिखेंगे, राइट एट्रियम, जो हमारा जो राइट एट्रियम है, ये क्या करता है, मेक्स, ये क्या करता है, मेक्स राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट, राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट। अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए, अच्छा देखिए, अब पहले तो मैंने आपको ना बिल्कुल सिंपल सी पिक्चर बना के दिखाई है, अब मैं आपको ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर बना के दिखाता हूँ। देखिए ये क्या होता है, देखिए, हाँ एक मिनट, अच्छा देखिए, हाँ एक मिनट, देखिएगा, देखिए, अब ये क्या है, ये हमारा थोड़ा इस तरह ना हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है ना, इस तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरह, मतलब भाई इसकी लोकेशन होती है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है पर इसको थोड़ा मैंने ना, मतलब है जिस तरह बना सकते थे मैंने बनाया है। अच्छा देखिए, अब ना इसमें हार्ट की ना आपने क्या याद रखना है कि ये क्या है, ये हमारा हार्ट का एपेक्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हार्ट का एपेक्स है। जो हमारी हार्ट की चोंच निकली हुई है ना, जो नुक्कड़ निकली हुई है, नोक निकली हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट का एपेक्स कहते हैं। जबकि ये जो ऊपर वाली जगह है, इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट का बेस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट का बेस कहते हैं। बेस हमेशा वाइडर पार्ट होती है, जो वाइडर हिस्सा होता है ना हमारे किसी ऑर्गन का, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जबकि एपेक्स क्या होता है, जो कि नुकीला हिस्सा होता है, जो नोकदार हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। अब देखें, अगर आप इस हार्ट को देखें, तो ये मैं इसका हार्ट का क्या बना रहा हूँ, ये हमारा हार्ट का राइट बॉर्डर बना रहा हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, और ये क्या बना रहा हूँ, मैं हार्ट का लेफ्ट बॉर्डर बना रहा हूँ, ठीक है, और ये नीचे से मैं क्या बना रहा हूँ, नीचे से लेट्स सपोज मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं अपने हार्ट की क्या बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, मतलब इंफीरियर बॉर्डर बना रहा हूँ, और ये क्या बना रहा हूँ, सुपीरियर बॉर्डर बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो हमारा ये क्या था, ये हमारा राइट एटीएम था, ये क्या था, हमारा राइट एटीएम था, ये लेफ्ट एटीएम, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब हमारा राइट बॉर्डर कौन सा हिस्सा बना रहा है, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है, तो राइट बॉर्डर आपका कौन सा हिस्सा बना रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट इज मेड बाय हमारा राइट एट्रियम। समझ लगी इस बात की कि हमारे हार्ट का राइट बॉर्डर, मतलब है जो राइट साइड है ना, वो कौन कौन बना रहा होता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, वो हमारा होता है राइट एट्रियम होता है। अब हम इसके बाद अगले हिस्से के बारे में बात करते हैं। अगला हिस्सा पता है आपका कौन सा होता है, अगला हिस्सा जो होता है ना आपका, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा क्या, राइट, बल्कि इसके बाद हम एक और बात करते हैं कि हम हमारा जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो क्या होता है, जो वाल्व होता है, उस वाल्व को हम क्या कहते हैं, तो उस वाल्व को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा वाल्व प्रेजेंट है, ये जो हमारा वाल्व प्रेजेंट है, इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, इस वाल्व को हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस वाल्व को हम क्या कहेंगे, इस वाल्व को हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। देखिए, ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। अच्छा, अब ट्राइकस्पिड वाल्व का मतलब क्या है, देखिए, ये अब ना इसको मैं थोड़ा सा और जूम करूंगा कि हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता कैसे है। देखिए, ये क्या है हमारे, देखिए, ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, दो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, एक मिनट, अच्छा देखिए, ठीक है, हाँ सॉरी, अच्छा ये देखिए, ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, अच्छा ये क्या है, हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर क्या है, ये हमारा, ये इसके दरमियान सेपरेशन है, लेट्स सपोज दो वेंट्रिकल्स के दरमियान, और ये क्या है, ये हमारी दो वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी लेफ्ट साइड है। अच्छा, राइट साइड पे कौन सा वाल प्रेजेंट होता है, जो वेंट्रिकल के ऊपर होता है और एट्रिया के नीचे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब ये हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसे हम ट्राइकस्पिड ही क्यों कहते हैं, ये आपके जहन में क्यों आया होगा ना, तो इसकी अब हम ये पढ़ते हैं कि इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व ही क्यों कहते हैं। तो इसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए कहते हैं, ये जो हमारा वाल्व होता है ना, इसके अंदर तीन कस्प होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, ये ट्राइकस्पिड है ना, ट्राइकस्पिड, तो इसके अंदर क्या होते हैं, तीन कस्प होते हैं, थ्री कस्प। अब थ्री कस्प का मतलब क्या है, ये जो कस्प है ना, इसको हम दूसरे जबान में क्या सकते हैं, लीफ, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लीफ। तो इसके अंदर तीन पत्ते नुमा स्ट्रक्चर्स होंगे, तीन पत्ते नुमा स्ट्रक्चर्स क्या है, लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा वाल्व है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक ये, ठीक है, उसके बाद एक ये, और इस तरह ना आपका 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 तीसरा यूं करके आपका क्या होगा, आपका तीसरा कस्प होगा, लेट्स सपोज एक, ठीक है, एक,
2 और 3, इस तरह आपके 3 कस्प होंगे। ये 3 मिला के क्या करेंगे, आपके पूरे के पूरे क्या बनाएंगे, एक बाल को बनाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड बाल कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड बाल कहते हैं। समझ लगी इस बात की। अच्छा, अब इसके आगे आपने क्या याद रखना है, इसके आगे आपने ये याद रखना है कि हमारा जो ट्राइकस्पिड बाल होता है ना, ट्राइकस्पिड बाल होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान ब्लड को आपस में डिवाइड नहीं होने देता। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसकी थोड़ी आसान पिक्चर बनाए, कैसे, देखें, ये देखें, ये हमारा क्या है, देखें, ये देखें, 1, 2 और 3, इस तरह इसके 3 क्या होते हैं, कस्प होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे इसको बंद रखते हैं, ताकि हमारा जो खून है वो आपस में मिक्स ना हो जाए। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अच्छा, ये था हमारा क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व था। अब हम इसके बाद अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि अगला स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होता है। तो अगला स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होता है, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था हमारा लेफ्ट एट्रिया। उसका नाम हमारा क्या था, लेफ्ट एट्रिया। देखिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 2, ये क्या, हमारा दिल का स्ट्रक्चर नंबर 2 है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा लेफ्ट एट्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने राइट एट्रिया के बारे में क्या पढ़ा था कि ये हमारी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ये वो लेता है। जबकि हमारा, अगर हम लेफ्ट एट्रिया की बात करें, तो हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है, ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। किससे, हमारे लंग से। तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि ये क्या है, टेक टेक्स ब्लड टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग। ठीक है, फ्रॉम लंग। आगे आपने क्या लिखना है कि ये कौन सा ब्लड लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। कि ये हमारा बॉडी का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यहाँ पे ना मैं, आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के दरमियान क्या फर्क होता है। देखिए, एक होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक क्या होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, देखिए, जो ऑक्सीजनेटेड होता है ना, इसके अंदर आपने क्या याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज O2। इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन जो होती है वह फिर मिकदार के अंदर होती है। जबकि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, इसकी मिकदार कम होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आगे आपको समझ लग जाएगी जब भी मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करूँ। ठीक है, अच्छा देखिएगा, अच्छा, लेफ्ट एट्री की क्या बात कर रहे थे कि ये हमारी लंग से क्या करता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार के अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब हमसे कोई ये पूछे कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, जो हमारा लेफ्ट एट्रिया है या हमारा लेफ्ट एट्रियम है, अगर कोई हमसे ये पूछे कि लेफ्ट एट्रियम जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने बात की कि हमारा राइट एट्रियम जो है ये राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट बना रहा है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट का सबसे पीछे वाली साइड पे, मतलब हार्ट का सबसे पीछे वाली साइड पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये कौन सा होता है, हमारा हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है। तो आप क्या यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि मोस्ट पोस्टीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट का सबसे पिछला हिस्सा कौन सा होता है, पार्ट ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगे, ये होता है हमारा क्या, लेफ्ट एट्रियम होता है। ये क्या होता है, हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है। तो लेफ्ट एट्रियम के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि लेफ्ट एट्रियम क्या होता है कि ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, सबसे पीछे। हमारा हार्ट है ना, देखिए, ये हमारा, हमने हार्ट देखा ना, इस हार्ट की पिक्चर में, ठीक है, इस अभी हम 3D पिक्चर देखते हैं, पर उससे पहले आपने क्या याद रखना है कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारे हार्ट के बाकी 3 जो खाने हैं ना, उनसे सबसे पीछे पीछे वाली साइड पे होता है। ठीक है, अच्छा, इससे बाद आगे आपने क्या देखना है, आगे आपने ये देखना है कि हमारा जो लेफ्ट एट्री है, इसके अंदर ब्लड आता है किसके थ्रू, लंग के थ्रू आता है। तो वो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, तो आपने ब्लड वेसल पता है कौन सी याद रखनी है, वो होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती है। ठीक है, वो क्या होती है, हमारी पल्मोनरी वेन्स होती है, सॉरी, क्या होती हैं, पल्मोनरी वेन्स होती हैं। और आपसे कोई ये पूछे कि हमारी पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं, तो आपने क्या कहना है कि हमारी टोटल कितनी होती है, 4 होती हैं। ठीक है, 4 टोटल हमारी पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे ड्रेन हो रही होती है, हमारी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, समझ लगी इस बात की। अब दोबारा पिक्चर के ऊपर है, देखिए, ये क्या था हमारा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाना था, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ये ब्लड हमारा इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम भी पढ़ लिया, राइट एट्रियम भी पढ़ लिया। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। इन दोनों के दरमियान जो वाल्व था वो कौन सा था, ट्राइकस्पिड वाल्व था। जबकि हमारा जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, ये यहाँ पे आपका जो वाल्व होगा, यहाँ पे जो आपका वाल्व होगा, वो कौन सा होगा, आपका मिट्रल वाल्व होगा। वो कौन सा होगा, आपका मिट्रल वाल्व होगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारा मिट्रल वाल्व क्या बुलाता है। देखिए, अच्छा देखिए, मिट्रल वाल्व, ठीक है, क्या है, मिट्रल वाल्व। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो हमारा मिट्रल वाल्व होता है, इसके कस्प कितने होते हैं, इसके अंदर जो पत्ते होते हैं, मतलब इसके टोटल कितने पत्ते होते हैं, तो आपने क्या करना है कि ये क्या होता है, बाइकस्पिड होता है। ये क्या होता है, ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है। ये क्या होता है, हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है। ये एक ऐसा वाल्व है, ये एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर क्या है, दो 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 मुंह होते हैं। ठीक है, देखिए,
इसके अंदर क्या है, इस तरह दो कस्प होंगे, एक और दो, इस तरह के दो कस्प होंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, हमारा बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। समझा किस बात की? तो ये किसके दरमियान ब्लड की मिक्सचर को रोकेगा, हमारे राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। समझा किस बात की? अब हम इससे आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि हमारा राइट वेंट्रिकल क्या होता है और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है। देखिए अगली चीज क्या है, हमारा अगली चीज है हमारी क्या, हमारी राइट राइट वेंट्रिकल। अगली चीज क्या है, हमारी राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल क्या होता है, देखिए राइट वेंट्रिकल, देखिए राइट वेंट्रिकल से क्या मुराद है, ये वाला हमारा नीचे वाला हिस्सा, देखिए ये हमारा हार्ट है, इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल कहते हैं। अब हम राइट वेंट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो राइट वेंट्रिकल से अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसका काम क्या है, तो इसके काम आपने ये याद रखना है कि ये क्या करता है, ये आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या करता है, ये पंप करता है, ये क्या करता है, पंप्स ब्लड टुवर्ड द लंग्स, टुवर्ड टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द लंग्स। हमारे जो फेफड़ों की तरफ खून भेजता है, वो कौन सा भेजता है, हमारा राइट वेंट्रिकल। अगर कोई आपसे ये पूछे कि कौन सा खून भेजता है, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा, ठीक है। ये क्या करता है, आपके फेफड़े की तरफ कौन सा ब्लड भेजता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। अच्छा, अब राइट वेंट्रिकल का हमने ये तो पढ़ लिया कि ये क्या करता है, कि ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, किसकी तरफ, हमारे फेफड़ों की तरफ पंप करता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, ये कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू क्या करता है, कि ब्लड को पंप करता है। तो आपने क्या याद रखना है कि ये कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू पंप करेगा, तो आप क्या नाम देंगे उसे, आप उसे नाम देंगे पल्मोनरी आर्टरी का। आप उसे किसका नाम देंगे, पल्मोनरी आर्टरी का, ठीक है। वाया पल्मोनरी आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ये क्या करेगा, कि हमारे ब्लड को क्या कर देगा, पंप कर देगा। समझ लगी इस बात की? अच्छा, अब हम इसके बाद इसके साथ जो स्टडीज के साथ लगता है, वो कौन सा हमारा, इन दोनों की स्ट्रक्चर देखें, हमारे राइट वेंट्रिकल और देखिए दोबारा है पीछे, देखें हमारे राइट वेंट्रिकल और हमारे पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान कौन सा स्ट्रक्चर था, हमारा पल्मोनरी वाल्व था। हमारा कौन सा स्ट्रक्चर था, हमारा पल्मोनरी वाल्व था। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो पल्मोनरी वाल्व होता है, ये क्या चीज होती है। देखिए पल्मोनरी वाल्व, अब देखिएगा आपका जो अगला स्ट्रक्चर है, ये क्या है, आपका पल्मोनरी वाल्व है। तो पल्मोनरी वाल्व किस किस के दरमियान प्रेजेंट होता है, तो आपने क्या कहना है कि पल्मोनरी वाल्व जो होता है, ये किन किन दो चीजों के दरमियान प्रेजेंट होता है। तो आप क्या कहेंगे कि पल्मोनरी वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये किस किस के दरमियान होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान प्रेजेंट होता है। समझ किस बात की, किस किस के दरमियान, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसके अंदर कस्प कितने होते हैं, तो आपने इसके बारे में याद रखना है कि ये क्या होता है, ट्राइकस्पिड इन नेचर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, कि इसके अंदर भी क्या होंगे, तीन कास्प होंगे। इस तरह इसके अंदर भी क्या होगा, तीन कास्प होंगे, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होंगे, तीन कास्प होंगे, एक दो और तीन, इसके अंदर भी क्या होंगे, तीन कास्प होंगे। समझ लगी इस बात की? अच्छा, अब इसके बाद अगली बात हम देखते हैं, अगली बात क्या है, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कौन सा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। कौन सा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की थोड़ी सी हम अनाटमी पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इससे क्या मुराद है, देखें दोबारा पिक्चर के ऊपर आते हैं, हमारी जो हमने पिक्चर बनाई है, कि ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ठीक है। ये क्या हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट बॉर्डर बनाता है हमारे हार्ट का, ठीक है। इसके बाद हमने और क्या देखना है, और हमने ना एक बात और हम भूल गए हैं पीछे, एक मैं बात आपको लिखवा दूं, कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है ना, ये क्या होता है, ये मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है। हमारे दिल का सबसे जो आगे वाला हिस्सा ना, सामने जो हमें सामने से नजर आता है, सबसे आगे जो नजर होता है पार्ट होता है, वो कौन सा होता है, हमारा राइट वेंट्रिकल होता है। तो ये क्या होता है, एंटीरियर होता है। मोस्ट एंटीरियर पार्ट आपका कौन सा होता है, आपका राइट वेंट्रिकल होता है। समझ लग गई इस बात की? ये क्या होता है, मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे और चीजें हम बताऊंगा, अभी मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको बेस मान सके इस पूरे टॉपिक के अंदर। अच्छा, इसके आगे आपने क्या याद रखना है, कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर क्या है, इसके पहले आपने क्या बात याद रखनी है, ये क्या है, ये मोस्ट थिकेस्ट पार्ट है, कि हमारे पूरे दिल का सबसे जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, वो कौन सा होता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में आप क्या याद रखेंगे, कि ये क्या होता है, आपका मोस्ट थिकेस्ट पार्ट होता है। ये क्या होता है, मोस्ट थिकेस्ट पार्ट ऑफ हार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई हमसे ये पूछे कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये काम क्या करता है, तो ये काम पता है क्या करता है, कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड को पंप करता है पूरे जिस्म की तरफ। ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को पंप करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, कि ये क्या होता है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आप क्या लिखेंगे, कि ये क्या है, पंप, इट पंप्स ब्लड टुवर्ड्स होल बॉडी,
हमारी पूरी जिस्म की तरफ क्या करता है, टुवर्ड्स होल बॉडी, ठीक है। हमारी पूरी जिस्म की तरफ जो खून भेजता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये। जी अब्दुल रहमान इर्तजा, आपका क्वेश्चन आया, बताएं। टेक्स्ट कर दें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। अच्छा, आप टाइप करें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, देखिए। अच्छा, पंप्स ब्लड टुवर्ड होल बॉडी, कि हमारी पूरे जिस्म की तरफ हमारा कौन सा हिस्सा हमारा क्या है, हमारा ब्लड को सप्लाई करता है, तो वो कौन सा होता है, तो उसका आपने क्या याद रखना है कि वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आपने क्या देखना है, आगे आपने ये देखना है कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और हमारे अयोटा के दरमियान ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो आपने क्या जवाब देना है कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और हमारे लेफ्ट और अयोटा के दरमियान कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, तो आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि वो हमारा कौन सा होता है, हमारा अयोटिक वाल्व होता है। वो क्या होती है, हमारी अयोटिक वाल्व होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, हम ये देखते हैं कि हमारा अयोटिक वाल्व क्या बता का नाम है, ठीक है। फिर हम इसके बाद में एक थोड़ी सी एक दो चीजें और हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, देखें। अयोटिक वाल्व, अयोटिक वाल्व, ठीक है, अयोटिक वाल्व। अब आपसे कोई ये पूछे कि अयोटिक वाल्व क्या चीज होती है, तो आपने क्या कहना है, अयोटिक वाल्व में आपने ये कहना है कि जो हमारा अयोटिक वाल्व होता है कि किन किन दो चीजों के प्रेजेंट दरमियान प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और हमारे किसके दरमियान, अयोटा के दरमियान, ठीक है। ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के दरमियान नहीं जाने देता एक मखसूस हद तक, उसके बाद जब वो प्रेशर वगैरह वो आगे जाके हम फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एओर्टिक वाल्व क्या होता है, पहले इसकी नेचर क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, ये भी क्या होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये भी क्या होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, समझ लगी इस बात की। ये भी क्या है, एक ट्राइकस्पिड वाल्व है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो क्या है, जो कि एक ट्राइकस्पिड इन नेचर है। उसके बाद क्या है कि ये आपके किसके दरमियान प्रेजेंट होता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और आपके किसके दरमियान, और अयोटा के दरमियान प्रेजेंट होता है, समझ लगी इस बात की। अच्छा, अब इसके आगे आपने और क्या याद रखना है, आगे आपने ये याद रखना है कि हमारा जो ये हमने अब क्या पढ़ लिया, अब हमने हार्ट के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट थी, ठीक है। हार्ट के चार खाने, चारों खाने के अंदर जो वाल्व थे वो हमने सारे पढ़ लिए। अब ना हम ना ये जो हमारे हमारे कौन कौन से वाल्व थे, हमारा मिट्रल वाल्व हो गया, और हमारा कौन सा वाल्व हो गया, हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। इसके अंदर ना हमने दो चार चीजें पढ़नी है, उसके बाद हम पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसके लास्ट में ऐड कर देंगे, देखिए। अच्छा, देखिएगा, पहली चीज आपने क्या याद रखनी है, ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ना, देखिए मैंने पीछे पिक्चर बनाई है, आई थिंक सो ये सही बनी हो। अच्छा देखिए, इसको ना दोबारा बना देते हैं। उम्मीद है कि ये ठीक बन जाए। अच्छा देखिए, एक मिनट। अच्छा देखिए, लेट्स सपोज ये क्या है, ये हमारा हार्ट है, ये क्या है, हमारा हार्ट है, ये राइट साइड है, राइट साइड के दरमियान हमारा ये हमारे वेंट्रिकल्स है, ठीक है। ये हमारे क्या है, वेंट्रिकल्स है। एक राइट वेंट्रिकल है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल है। ऊपर हमारे एओर्टा है, जिनको हमने काट दिया, उनको काट के हम नीचे से देख रहे हैं। अब हम इनके नीचे क्या देख रहे हैं, ये हमारे क्या प्रेजेंट है, ये हमारे दो वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड वाला उसे हम क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व कहते हैं, और जो हमारा राइट साइड वाला इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब आपने क्या देखना है कि जो हमारे वाल्व है ना, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि जब हमारा खून वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, और जब वो क्या करेगा, हमारा खून जोर लगाएगा, तो हमारा क्या है, ये हमारा वाल्व जो है ये खुल सकता है, ये हमारा वाल्व क्या खुल सकता है, और हमारा ब्लड जो है ये वापस से आ सकता है। तो इससे ना बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ना हमारे ना जो वेंट्रिकल है, इनके अंदर एक खास स्ट्रक्चर रखा हुआ है। अब उस स्ट्रक्चर को पता क्या कहते हैं, अब उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए ना आपने ये देखना है कि जो हमारे राइट वेंट्रिकल्स होते हैं ना और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, इनके अंदर ना इस तरह ना छोटे छोटे ना बाहर चीजें निकली होती हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं, जो क्या किए होते हैं, इस तरह ना बाहर निकले होते हैं, जो क्या कर किए होते हैं, इस तरह बाहर निकले होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स को पता है हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम हमारे पेपिलरी मसल्स कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, पेपिलरी मसल्स कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, पेपिलरी मसल्स कहते हैं। अब ये जो आपके पेपिलरी मसल से स्ट्रक्चर निकल रहे हैं ना, ये पता क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये जाते हैं, ठीक है। देखें, ये क्या करते हैं, ये यहाँ से जाएंगे, इस वाल के साथ में जाके अटैच हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, इस वॉल के साथ जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस वॉल के साथ क्या हो जाएंगे, जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपके राइट साइड पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ये देखिए, इस साइड इस तरह क्या करेंगे, आपके जाके वॉल्स के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। जब ये आपके वॉल्स के साथ अटैच हो जाएंगे ना, तो जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब आपका वेंट्रिकल एक बार सिकुड़ेगा, तो ये क्या है, ये आपके वॉल्व को ओपन नहीं होने देंगे, ताकि आपका ब्लड जो वेंट्रिकल से पीछे ना जा सके। तो इस ये अब ये जो स्ट्रक्चर निकले, ये जो पर्पल कलर से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं हमारा कोर्डेट टेंडिन, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, कोर्डेट टेंडन कहते हैं, ठीक है। ये टेंडन्स होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, कोर्डेट टेंडन, ठीक है। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं, कोर्डेट टेंडन कहते हैं। समझ लगी इस बात की कि क्या होता है कि हमारे जो
आर्टरी वेंट्रिकल्स होते हैं, और हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके ऊपर से हमारे टेंडन्स निकल रहे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्डाई टेंडन ही कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो जाके हमारे वॉल्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और क्या करते हैं, हमारे वॉल्स को क्या करते हैं, हमारे वॉल्स को ओपन नहीं होने देते। वो क्या करते हैं, हमारे वॉल्स को ओपन नहीं होने देते। क्यों नहीं ओपन होने देते, अगर वो ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे वेंट्रिकल से किधर जाएगा, वेंट्रिकल से किधर जाएगा, पीछे जाएगा एट्रियम के अंदर। अच्छा, अगर आपको इस बात की समझ नहीं भी लगी ना, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ लग जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम एक और बात करते हैं कि हमारा जो दिल है ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी छाती के अंदर प्रेजेंट है। अब इसके बारे में हमें क्या चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट के बाहर कोई प्रोटेक्टिव लेयर होती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना क्या किया है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है, दुनिया जहान में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, उन्हें हम छुपा के रखते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें क्या किया है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स थे उनके बाहर क्या किया, एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई है। ये क्या किया, प्रोटेक्टिव लेयर लगाई है। आपका दिमाग, आपका फेफड़े, आपके गुर्दे, ठीक है, आपके इन सारे जो स्ट्रक्चर जिनके मैंने नाम लिए, ठीक है, इसके अलावा भी और भी स्ट्रक्चर हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स के बाहर अल्लाह ताला ने क्या किया है, अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव लेयर्स लगाई हैं। ऐसी चीजें लगाई हैं जो इनकी क्या करती हैं, इनकी प्रोटेक्शन करती हैं। जो क्या करती हैं, इनकी प्रोटेक्शन करती हैं। तो अब हमारे दिल की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने क्या लगाया, अल्लाह ताला ने दिल की प्रोटेक्शन के लिए बाहर दो मेम्ब्रेनें बनाई हैं। अब हम उन दो मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं, तो आप उन दो मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। आप उन दो मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं, हमारा पेरिकार्डियम कहते हैं। उन दो मेम्ब्रेन्स को आप क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। अब हमारा जो पेरिकार्डियम होते हैं ना, इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या होती है, ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट होती है। ये क्या होती है, आउटर आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट के हमारे हार्ट के बाहर क्या होती है, हमारा जो दिल होता है, इसके बाहर जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जैसे कि ये हमारा लेट्स सपोज ये क्या है, हमारा दिल है, देखिए, ठीक है, लेट्स सपोज ये देखें, देखिए, लेट्स सपोज ये हमारा क्या दिल, ये हमारा क्या हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस हार्ट जो है ना, हमारा हार्ट जो है, इसके बाद अल्लाह ताला ने जो प्रोटेक्टिव लेयर लगाई है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हमारी पेरिकार्डियम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हमारी पेरिकार्डियम कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहेंगे, हमारी पेरिकार्डियम कहेंगे। अब जो हमारी पेरिकार्डियम है, ठीक है, अब हम पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी पेरिकार्डियम जो होती है, जो हमारे हार्ट के बाद प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारी पेरिकार्डियम है ना, जो जो हमारे दिल के बाहर पेरिकार्डियम है, सबसे पहले इसकी आपको डेफिनेशन क्या आनी चाहिए कि ये क्या है, ये एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट है, ठीक है, जो हमारे दिल को क्या करती है, दिल को छुपा के रखती है ताकि दिल जो है हमारा बच के रहे। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये क्या है, ये हमारा जो ये जो हमारी ये है हमारी पेरिकार्डियम है, इसकी नेचर क्या होती है, तो आपने क्या कहना है कि ये क्या होती है, एक सीरस मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, एक सीरस मेम्ब्रेन होती है। अब सीरस मेम्ब्रेन से आपको क्या पता होना चाहिए, तो सीरस मेम्ब्रेन को से आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है। समझ लीजिए इस बात की। ये देखिए, ये क्या होती है, हमारी एक सीरस मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर आगे क्या होती है, दो लेयर्स होती है। इसके अंदर क्या होती है, हमारी दो लेयर्स होती है। एक क्या होती है, हमारी सीरस लेयर होती है, और एक क्या होती है हमारी, एक हमारी क्या होती है, सीरस लेयर होती है, और एक हमारी क्या होती है, फिब्रस लेयर होती है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक क्या होती है हमारी, देखिए, देखिए एक क्या होती है हमारी, एक होती है हमारी कौन सी लेयर होती है, एक हमारी, देखें दोबारा देखें कि हमारा जो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के अंदर हमारी कितनी लेयर्स होती हैं, टू लेयर्स होती हैं। पेरिकार्डियम के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं आपकी, टू लेयर्स होती हैं। अब टू लेयर्स में पहली लेयर कौन सी होती है, तो पहली लेयर क्या होती है आपकी, फिब्रस लेयर होती है। फिब्रस लेयर होती है, ठीक है। और फिब्रस लेयर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपने ये याद रखना है कि फिब्रस लेयर क्या होती है, ये आउटर हार्डर पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या होती है, आउटर हार्डर पार्ट होती है, ठीक है, हार्डर पार्ट। अच्छा, इसके बाद और क्या याद रखना है, और क्या होती है, और होती है आपकी सीरस लेयर होती है। आपकी क्या प्रेजेंट होती है, दूसरी क्या होती है आपकी, सीरस लेयर होती है। अच्छा, आपकी जो सीरस लेयर होती है ना, इसके अंदर आगे मजीद आपकी दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। इसके अंदर आगे आगे क्या मजीद दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी पैराइटल लेयर होती है, एक क्या होती है आपकी पैराइटल लेयर होती है, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है आपकी, विसरल लेयर होती है। दूसरी कौन सी होती है आपकी, विसरल लेयर होती है। समझ लगी इस बात की कि आपका दोबारा बताता हूँ, देखिएगा। अच्छा देखिए, ये क्या है हमारा, क्या है हमारा, हार्ट है। हार्ट के ऊपर क्या होती है हमारी, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी पेरिकार्डियम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी पेरिकार्डियम कहते हैं। अब पेरिकार्डियम जो है,
इसके अंदर क्या होती है, आगे मजीद दो लेयर्स होती हैं। पहली कौन सी होती है, हमारी फिब्रस लेयर होती है, और दूसरी हमारी कौन सी होती है, दूसरी हमारी कौन सी होती है, सीरस लेयर होती है। दूसरी हमारी क्या होती है, सीरस लेयर होती है। अभी पीछे आपको बता के आया हूँ कि सीरस हम उस लेयर को, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जिसके अंदर किसी किस्म की क्या प्रेजेंट हो, कैविटी प्रेजेंट हो, जिसके अंदर किसी किस्म का क्या हो, खला प्रेजेंट हो, जिसके अंदर क्या किसी किस्म का कोई खला प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा सीरस लेयर कहेंगे। तो बाहर वाली कौन सी होती है, हमारी हमारी फिब्रस लेयर होती है, और अंदर वाली क्या होती है, सीरस लेयर। और सीरस लेयर के अंदर आपकी मजीद कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी पैराइटल लेयर, और एक होती है आपकी विसरल लेयर। अब विसरल लेयर से आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि विसरल लेयर हमेशा आपकी वो लेयर होती है जो आपके किसी ऑर्गन, जो जिस ऑर्गन के बाहर कवरिंग हुई हुई है ना, जिस ऑर्गन के बाहर हमने गिलाफ चढ़ा के रखा हुआ है, जैसे हमारे खाना काबा के ऊपर, कुरान पाक के ऊपर हमारा गिलाफ होता है, इसी तरह वो जो हमारी मेम्ब्रेन है, जो हमारे उस ऑर्गन के साथ अटैच हुई हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारी उसे हम विसरल लेयर कहते हैं, उसे हम हमारी अपनी क्या कहते हैं, विसरल लेयर कहते हैं। समझ लगी इस बात की। अच्छा, ये क्या था, ये आपके दिल के ऊपर जो आपकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये क्या होती है, आपकी विसरल लेयर होती है, ठीक है। और इसके इसके ऊपर आपकी क्या होगी, इससे आगे आपकी स्पेस होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। तो अब आपने क्या याद रखना है कि पेरिकार्डियल स्पेस से क्या मुराद है। देखिए, पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस। अब पेरिकार्डियल स्पेस से क्या मुराद है, देखिए पेरिकार्डियल स्पेस है, ये क्या है, ये स्पेस है बिटवीन टू लेयर्स। कौन कौन सी लेयर, हमारी पैराइटल लेयर और हमारी विसरल लेयर। इन दोनों के दरमियान क्या होता है, जो खला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती आपकी, उसके अंदर आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्पेस है आपके किस किस लेयर के दरमियान, आपके पैराइटल लेयर के दरमियान और आपकी विसरल लेयर के दरमियान। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्या, आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये स्पेस और स्पेस के अंदर फ्लूइड का क्या चक्कर है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, ये हमारा दिल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो हमारे दिल को रगड़ से बचाता है कि दिल के ऊपर क्या है, कोई ज्यादा बोझ ना आए, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे दिल के ऊपर क्या है, एक लुब्रिकेशन का काम करता है। दिल के ऊपर क्या है, जैसे आप आपके पास मोटरसाइकिल हो ना, तो आप उसके अंदर क्या है, आप उसके जो मतलब है उसके जो काबले वगैरह होते हैं, जो उसके नट्स वगैरह होते हैं, तो आप उनको क्या करते हैं, आप उनको क्या करते हैं, तेल देते हैं। इसी तरह ये हमारा जो पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है कि ये हमारे जो दिल होता है उसको क्या करता रहता है, लुब्रिकेट करता रहता है, ठीक है। उसे लुब्रिकेट करता रहता है, उसकी रेजिस्टेंस को काम करता है, फ्रिक्शन को काम करता है, ये सारे काम कौन करता है, हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है, ताकि दिल के ऊपर कोई रगड़ ना आए, किसी किस्म को कोई स्ट्रेस ना आए। समझ लगी इस बात की। अच्छा, अब इसके आगे आपने क्या याद रखना है, आगे जो एक और चीज है ना, वो क्या है, हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा देखिए, हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम, देखिएगा हमारे हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम का क्या मतलब, बल्कि नहीं, इसको ना मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, इसका मैं आपको ना हल्का सा इंट्रो दे देता हूँ कि हमारा कंडक्टिंग सिस्टम होता क्या है। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि हमारा हार्ट जो होता है ना, ये क्या होता है, इसको ऊपर से बाहर से मतलब है, ये एक बात ये याद रखिएगा कि हम जब पैदा हुए ना, ठीक है, पैदा होने से पहले से लेके जब तक हम मर नहीं जाते, तब तक हमारा दिल हमेशा धड़कता रहता है, ठीक है। अब इस हमारे दिल को हमेशा धड़कने के लिए ना, हमारे दिल को क्या चाहिए होता है, हर हर टाइम, ठीक है, 24 घंटे इसको क्या चाहिए होता है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेंगे तो ही ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। अब हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम क्या क्या होता है, तो आपने क्या बात याद रखनी है कि जो हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम होता है ना, ये क्या होता है, आपने एस ए नोड का नाम सुना होगा, ए बी नोड का नाम सुना होगा। तो देखें, ये क्या है, लेट्स सपोज, हाँ एक मिनट, हमने पिक्चर बनाया, देखिए ये क्या है, ये है हमारा हार्ट है, ये क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है। देखिएगा, एक मिनट, अच्छा देखिए, ये क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या याद रखना है कि ऊपर कैसा, ये आपका लेफ्ट साइड है, देखिए ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी क्या, राइट साइड है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या बात याद रखना है कि ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है ना, इसकी जो ये वाली जगह है, जहाँ पे आके क्या है, जहाँ पे आपका क्या करता है, जहाँ पे आके आपका सुपीरियर वेना केवल ड्रेन करता है आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वहां पे ना एक आपका क्या पड़ा होता है, आपका एक पेस मेकर पड़ा होता है, ठीक है। आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका हार्ट का पेस मेकर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा एस ए नोड होता है। अब एस ए नोड से क्या मुराद है, एस ए नोड को हम क्या कहते हैं, हमारा एस ए नोड को हम क्या चीज कहते हैं, हमारा साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। अच्छा, अब ना ये क्या करता है, ये 24 घंटे क्या कर होता है, ये आपकी क्या प्रेजेंट, क्या पैदा कर होता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बिजली प्रेजेंट पैदा कर होता है, ठीक है। ये आपके दिल को क्या प्रेजेंट, क्या प्रोवाइड कर होता है, बिजली प्रोवाइड कर होता है। अच्छा, जब ये बिजली प्रोवाइड कर रहा होगा, तो ये जो इसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, जहां जहां से गुजरेंगी, वहां वहां ये क्या करवाएंगी, हमारे हार्ट के सेल्स को क्या करवाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पे ना आपने एक और बात याद रखनी है
ये जो हमारे दोनों वेंट्रिकल्स है ना, जो हमारे एट्री और वेंट्रिकल के दरमियान जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका एक और नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एवी नोड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एवी नोड कहते हैं, ठीक है। इसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं, दूसरी जबान में हम एवी नोड भी कहते हैं, ठीक है। एस ए नोड, एवी नोड, समझ किस बात की। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमारी जो बिजली के सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, हमारे जो बिजली के सिग्नल्स जाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। तो आपने क्या बात याद रखनी है, आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारा ये हमारा ऐसे नोड है ना, इसे क्या करते हैं, इसे एक एक ऐसे करके एक मतलब है, निकलता है कंडक्टिंग फाइबर, एक इस तरह निकलता है, और तीसरा होता है जो इस तरह होके इस मतलब है राइट साइड को सप्लाई करके, ठीक है, इस तरह निकलता है। आई थिंक सुना मैंने ऊपर गलत बना दिया, ये राइट लेफ्ट होना था, ठीक है, राइट लेफ्ट होना था, ठीक है। अच्छा देखें, तो ये क्या है, ये हमारा जो है क्या कहते हैं, हमारे ऐसे नोड से क्या निकल रहा है, ऐसे नोड से हमारे तीन मतलब तीन फाइबर्स निकल रहे हैं मेन, ठीक है। और ये क्या करें, आके ए बी नोड तक आके क्या कर रहे हैं, आके रुक रहे हैं, ठीक है, ये क्या करें, ए बी नोड पर आके रुक रहे हैं। अच्छा, अब ए बी नोड से आगे क्या होता है, तो आपने इसके ऊपर जरा गौर करना है। देखिए, एक मिनट मुझे ना कोई राइट कलर देखने दे। देखिए, ये देखें, ठीक है, इसी इसी चला देते हैं। देखिए, ये हमारा एवी नोड के ऊपर आ गया। एवी नोड से ना इस तरह हमारा एक बंडल निकलेगा, ठीक है, इस तरह हमारा बंडल निकलेगा, ठीक है। अब ये जो बंडल है ना, ये आएगा नीचे, ये क्या करेगा, आएगा नीचे, ठीक है। देखिए, ये क्या करेगा, आएगा नीचे, ठीक है। और नीचे आके ना ये इस तरह ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक और ये दूसरा, ठीक है, एक और दूसरा, समझ लगी इस बात की। ये क्या करेगा, एक और दूसरा, तो दूसरा हमने गलत बना लिया, एक मिनट से दोबारा बना लेते हैं। देखिए, ये क्या है, देखिए, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह ना ब्रांचेस देगा, ठीक है। अब मैं इन सारों के ना आपको नाम लिखवाता हूँ। देखें, सबसे पहले आपके राइट एट्रियम के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट था, एस ए नोड प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था आपका, एस ए नोड प्रेजेंट था। अगर ये मैं आपको कल दोबारा पढ़ाऊंगा, अभी मैं आज की सिर्फ आपको हल्की सी बेस बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपका एस ए नोड है, ये क्या है आपका एस ए नोड है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके राइट एट्रियम के ऊपर अपर कार्नर पे, ठीक है, अपर आउटर कार्नर के ऊपर, जहाँ पे आपकी सुपीरियर वेना केवा आकर ड्रेन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ना कुछ फाइबर्स निकल होते हैं। अगर आपने इन फाइबर्स का नाम याद रखना है, ये जो तीन फाइबर्स हैं, इनका अगर आपने नाम याद रखना है तो आप नाम याद रख सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बैकमैन बंडल कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बैकमैन बंडल कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको याद नहीं भी करना चाहते हैं इस बंडल को, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसकी ज्यादा कोई इतनी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, आपका एवी नोड होता है। अब हम एवी नोड से आगे आगे चलते हैं कि एवी नोड से आगे ये जो चीज निकल रही है, ये जो कॉमन चीज है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इस कॉमन चीज को पता है आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं बंडल ऑफ हिस कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ठीक है, बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बंडल ऑफ हिस है, ये आगे डिवाइड हो रहा है दो के अंदर, एक राइट साइड पे जा रहा है, एक लेफ्ट साइड पे जा रहा है। जो राइट साइड पे जा रहा है ना, इसे आप पता है क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, राइट बंडल ब्रांच कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, राइट बंडल ब्रांच कहते हैं, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, राइट बंडल ब्रांच कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच कहते हैं, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच कहते हैं, ठीक है। अभी इसके आप मुझे पता है कि आपको इसकी समझ नहीं लग रही होगी, पर आप इसकी टेंशन ना लें, इसको मैं कल दोबारा पढ़ाऊंगा ना, तो आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, तो आपको ये समझ लग जाएगी कि ये हमारा जो हमारा दिल के अंदर बिजली दौड़ रही होती है, तो वो कैसे दौड़ रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने क्या पढ़ लिया, हमारे बंडल ब्रांचेस पढ़ लिया, राइट बंडल ब्रांच पढ़ लिया, लेफ्ट बंडल ब्रांच पढ़ लिया। हमने इसमें एक छोटी सी चीज और है, वो हमने ऐड करनी है, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। देखिए, कि ये क्या, ये जो हमारे ये है ना, इनके ऊपर ना इस तरह ना छोटे छोटे इस तरह मतलब स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए इस तरह के, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अब इस तरह के ये जो फाइबर्स है ना, इस तरह के जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, तो आपने इन फाइबर्स को पता है क्या कहना है, इन फाइबर्स को आप क्या कहते हैं, परकंजी फाइबर्स कहते हैं। इस तरह के फाइबर्स को आप क्या कहते हैं, परकंजे फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह के फाइबर्स को आप क्या कहते हैं, परकंजे फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह के फाइबर्स को आप क्या कहते हैं, परकंजी फाइबर्स कहते हैं। समझ लगी इस बात की। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये हमारे दिल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के निजाम को चलाते हैं, कि दिल को एक जगह से इम्पल्स को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो हमारा सिस्टम होता है ना, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिएगा, मैं इधर इधर एंड पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए, ये क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम। अभी जो हमारा कंडक्टिंग सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, आई थिंक सो ये कॉपी कैसे होगा पता। अच्छा, छोड़े, ठीक है। अब देखें, ये क्या है, ये हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है, कि हमारा दिल जो है
ये हमारे दिल के अंदर बिजली कैसे दौड़ती है। अभी यहाँ तक तो आप इतना याद रख लें कि ये कैसे-कैसे, ये क्या कौन-कौन से स्ट्रक्चर है। एसए नोड किस चीज़ का नाम है, एवी नोड किस चीज़ का नाम है, बैकमैन बंडल किस चीज़ का नाम है। इनके आपने फिलहाल नाम याद रख लेने हैं। कल मैं आपको इन यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद ना मैं अब आपको 5 मिनट देता हूँ। आपने कोई भी आपका पूरे टॉपिक के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप अगर माइक ऑन करके पूछना चाहते हैं, तो माइक ऑन करके पूछ लें। अगर आप पूछना चाहते हैं क्या, अगर आप मैसेज टाइप करके लिखना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने मैसेज कैसे टाइप करना है। देखिएगा, देखिएगा, ये क्या है? देखिए, यहाँ पे दोबारा देख लें, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। देखिए, ये आपको जो 3 डॉट्स है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपने कहाँ पे आना है, इन कॉल मैसेजेस पे, ठीक है? यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है? आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है? आप में जितने भी बैठे हैं, अगर आपको समझ लग गई है तो आप क्लियर का मैसेज कर दें, अगर आपको किसी चीज़ का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिएगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा, अगर आपको कोई पॉइंट रहता है ना तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो फिर मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है? और अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूँगा, ठीक है? और आपको कैसी आज की क्लास कैसी लगी, अब ये भी आप ग्रुप में बता सकते हैं अगर आप बताना चाहते हो, ठीक है?